शहर के बीचों बीच स्थित होटल छाया अपने आप में एक पहेली थी। ये होटल सालों से बंद पड़ा था और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। कहा जाता था कि यहाँ रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है और यहाँ ठहरने वाले लोग कभी वापस नहीं आते थे। एक दिन इस होटल की रहस्यमयी घटनाओं की जांच करने के लिए मशहूर जासूस विजय को बुलाया गया। विजय ने कई मुश्किल केस हल किए थे, लेकिन ये केस उसके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण था। उसने होटल में एक रात बिताने का फैसला किया ताकि वो इस रहस्य का पता लगा सके। रात के अंधेरे में विजय होटल के मुख्य द्वार पर पहुंचा। उसने देखा कि दरवाजा में जंग लगा हुआ था और दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। विजय ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को धकेलकर अंदर घुसा। अंदर का माहौल और भी डरावना था। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। विजय ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसने देखा कि होटल के कमरे अस्त व्यस्त थे, जैसे किसी ने जल्दी में सब कुछ छोड़ दिया। अचानक उसे एक कमरे से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद यही वो सुराग हो जिसकी उसे तलाश थी। वो कमरे के दरवाजे तक पहुंचा और अंदर झांका। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो बहुत ही डरा हुआ दिख रहा था। विजय ने उससे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम रमेश है। मैं इस होटल का केयर टेकर हूँ। ये होटल बंद होने के बाद भी मैं यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ कुछ है जो हमें चैन से जीने नहीं देता। विजय ने पूछा, क्या है वो? रमेश ने बताया, इस होटल में एक पुराना खजाना छिपा हुआ है। इस खजाने को हासिल करने के लिए कई लोग आए, लेकिन वे सभी गायब हो गए। उनका कहना था कि खजाने की रक्षा करने वाली आत्मा किसी को उसे पाने नहीं देती। विजय ने सोचा कि शायद यही आत्मा इन रहस्यमयी घटनाओं का कारण हो सकता है। उसने रमेश से कहा, मुझे उस खजाने का रास्ता दिखाइए। मैं देखना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है। रमेश ने विजय को होटल के तहखाने की ओर इशारा किया। विजय ने नीचे उतरने का फैसला किया। तहखाने में पहुंचकर उसने देखा कि वहां चारों ओर कंकाल पड़ा था और एक पुराना ट्रंक रखा हुआ था। उसने ट्रंक को खोला तो उसमें कई बहुमूल्य चीजें भरी हुई थी, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। विजय ने मुड़कर देखा तो वहां एक नकाबपोश आदमी खड़ा था। उसने पिस्तौल तानते हुए कहा, खजाना मेरा है, इसे कोई और नहीं ले सकता। विजय ने तेजी से प्रतिक्रिया की और नकाबपोश से भिड़ गया। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई। आखिरकार विजय ने नकाबपोश को हरा दिया और उसका नकाब उतार लिया। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि होटल का पूर्व मालिक इसके मल्होत्रा था, जिसने खजाने के लालच में कई लोगों को मार डाला था। विजय ने पुलिस को बुलाया और इसके मल्होत्रा को गिरफ्तार करवा दिया। उसने कबूल किया कि उसने ही आत्मा की झूठी कहानी फैलाई थी ताकि कोई और खजाने के पास ना पहुंच सके। होटल छाया का रहस्य आखिरकार सुलझ गया और विजय ने एक और मुश्किल केस को हल कर दिखाया। गांव वालों ने चैन की सांस ली और होटल को दोबारा खोलने की तैयारी शुरू कर दी। विजय के लिए ये केस एक और सफलता की कहानी बन गया और वो अगली चुनौती के लिए तैयार हो गया। तो मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बड़ी समस्याओं का हल शांति और संघर्ष के बीच छिपा होता है। जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान करना ही सबसे बड़ी प्राप्ति होती है।
आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे नई कहानियों के साथ। धन्यवाद।